क्वेश्चन नंबर 5 है। अब आप इसका डेरिवेटिव किस हिसाब से कर रहे हो, डेरिवेटिव किस हिसाब से किया दिया आपने। एक तो आप इस तरीके से कर सकते हो, y इक्वल टू लाकर y इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या आप u डॉट v से कर सकते हो। जैसा भी आप चाहो उसी तरीके से कर सकते हो। u डॉट v से करना चाहो तो u डॉट v से कर सकते हो। u डॉट v से y एज इट इज अंडर रूट का डेरिवेटिव, अंडर रूट का डेरिवेटिव इनटू माइनस का 2x प्लस dy अपॉन dx, और ये स्क्वायर रूट एज इट इज। इधर आपके पास साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव आपके पास ये है, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव सॉल्व करना है ये आपको। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास माइनस का yx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आप लोगे yx प्लस dy अपॉन dx। एलसीएम लेने के बाद, एलसीएम लेने के बाद आपके पास ये स्टेप आएगी एलसीएम लेने के बाद, और आपको फाइंड करना है dy अपॉन dx इज 1 प्लस xy अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ये ट्रांसपोज हो जाएगा, yx ट्रांसपोज हो जाएगा राइट साइड में तो xy, और डिवाइड हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, जिससे dy अपॉन dx निकलेगा आपके पास 1 प्लस xy अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यस, क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिक्कत आ रही थी इसमें, क्वेश्चन आ गया सर, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सर। नेक्स्ट आप पूछ रहे थे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 ही पूछ रहे थे बेटे। यस सर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में y स्क्वायर रूट में है 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है। अप्लाई कीजिए इसी तरीके से, dy अपॉन dx निकालना है, y एज इट इज रखेंगे, y एज इट इज स्क्वायर रूट का करेंगे, स्क्वायर रूट का प्लस dy अपॉन dx स्क्वायर रूट एज इट इज इक्वल टू, यहां किया जी स्क्वायर रूट का, और यहां पर -1 x का भी करना पड़ेगा जी -1। फाइनली आपके पास y अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस dy अपॉन dx, और यहां से आपके पास अंडर रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू -1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ये आएगा जी। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि इस मेथड से आंसर आपका फॉलो नहीं हो शायद। इससे किया था क्या, इस मेथड से क्या भाई? यस, यस सर, इसी मेथड से किया था। इसका एलसीएम लोगे बेटे, एलसीएम लेंगे तो आपके पास स्क्वायर रूट में 1 प्लस एक्स है और स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स है। स्क्वायर रूट में एलसीएम लेना है तो काफी, चलो लेते हैं एलसीएम लेते हैं, जो भी है एलसीएम लिए। पहले लेफ्ट साइड का एलसीएम ले लो, लेफ्ट साइड का एलसीएम, लेफ्ट साइड से एलसीएम लिया 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स, यहाँ बचेगा ओनली बेटे y प्लस, यहाँ आ जाएगा आपके पास 2 1 प्लस एक्स dy अपॉन dx इक्वल टू -1 और 1 माइनस एक्स, ये आ जाएगा इस तरीके से। और इधर हमारे पास 2 1 प्लस एक्स dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल टू
टू, ये इधर पहुंच जाएगा माइनस का 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, इस तरीके से हो जाएगी दोनों टर्म मिलकर, दोनों टर्में आपके पास मिलकर इस तरीके से हो जाएंगी। और आगे देखिए आप, आगे इसका सॉल्यूशन dy अपॉन dx निकालना, इससे तो बेटे बैठेगा नहीं मेरे से, जो आंसर आपको दे रखा है वो इससे तो बैठेगा नहीं। आंसर जो दे रखा है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 का dy अपॉन dx इज इक्वल टू y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 दे रखा है, y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। एक बार क्वेश्चन टैली कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर है आपका ये, क्वेश्चन तो सही है ना, क्वेश्चन तो आपका सही है, 7.3 है और आपका क्वेश्चन नंबर 9 है 1 प्लस y अपॉन आ रहा है एक्स स्क्वायर। हाँ भाई, इससे तो नहीं बैठ पाई, इससे तो आंसर लाइक करेगा नहीं इस स्टेप से, अगर कोई फॉलो करना पड़ेगा, अगर आपको फॉलो करना पड़ेगा इससे तो अप्लाई होगा। अदर देखते हैं, अदर मेथड, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें y अंडर रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स दे रखा है। चलो y इक्वल टू लिख लो इसे अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, y इक्वल टू लिख लिया, y इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब इसको सॉल्व कीजिए और थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हो, स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, जिससे आप अंडर रूट से बच जाओगे, अंडर रूट से बच जाओगे स्क्वायरिंग करके। और डेरिवेटिव कीजिए, इसका डेरिवेटिव किया जाए तो ये आपके पास इसका डेरिवेटिव यहां से आएगा 2y dy अपॉन dx, या आप चाहो तो चलो यही, अब ये देखना पड़ेगा, ये स्क्वायर हो गया 1 प्लस एक्स माइनस 1 हो गया 1 माइनस एक्स प्लस 1 हो गया, यहाँ से 2y dy अपॉन dx डेरिवेटिव हो गई, यहाँ से आपके पास यहाँ से क्या आएगा, ये हो जाएगा आपको -1 माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ से -1 प्लस एक्स हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल, -2 अपॉन आ गया जी, और ये dy अपॉन dx इक्वल टू, और ये y और -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। आंसर क्या लाना है आपको, आंसर लाना है dy अपॉन dx, ला सकते हैं क्या, क्या है मेरे हिसाब से तो बन जाएगा, ये बन रहा है dy अपॉन dx इक्वल टू -1 अपॉन y 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये बन रहा है, ये बन रहा है भाई।
dy अपॉन dx, dy अपॉन dx इज इक्वल टू ये बन रहा है -1/y और ये आपके पास, चलो इसको लाना है, इसको बनाना है, कैसे बनाए, dy अपॉन dx इज इक्वल टू -y अपॉन y स्क्वायर 1 प्लस x का होल स्क्वायर। देखना जी, y स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर y की वैल्यू प्लेस करें, y स्क्वायर की वैल्यू प्लेस करें 1 माइनस x 1 प्लस x और 1 प्लस x का होल स्क्वायर, जिससे -y एक कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस x और 1 प्लस x, ये हो गया -y अपॉन 1 माइनस x। आ गया भाई, ये तो आ गया। चलो इस तरीके से आएगा, ये आंसर आएगा इस तरीके से, इस तरीके से फॉलो करना है जी इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर है आपके पास ये 8, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी, यस निशान। यस सर। आज आकाश फिर नहीं आया भाई, फिर कहेगा मुझसे। चलिए 8 के बाद कौन सा है जी, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद, यस क्वेश्चन नंबर 8 के बाद बताइए सर 9th। 9th, क्वेश्चन नंबर 9 यस सर। हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 इसको हटा ही देते हैं, इस पे आएगा नहीं। चलो जी क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास sin x की होल पावर x है, यही है ना क्वेश्चन, sin x की होल पावर x, sin x की होल पावर x दे रखी है, इसका डेरिवेटिव आपको करना है, sin x की होल पावर x का डेरिवेटिव करना है। लॉग लीजिए, सबसे पहले तो लॉग लेंगे बोथ साइड, log y इज इक्वल टू log sin x की होल पावर x, ये आपके पास log लेने के बाद, log लेने के बाद आपके पास क्वेश्चन ये आया। अब इसमें u डॉट भी लगाइए, यहां से log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y dy अपॉन dx, इसमें u डॉट भी लगाएंगे, x एज इट इज, log का डेरिवेटिव करेंगे 1 अपॉन sin x डॉट cos x, log का डेरिवेटिव किया, x का इधर करेंगे, ये एज इट इज रख देंगे अपन, x का करेंगे 1 बेटे, बस हो गया ये, dy अपॉन dx इज इक्वल टू y, इधर से आ जाएगा x और ये sin अपॉन cos cot x हो जाएगा, और ये एज इट इज log sin x, और y की वैल्यू प्लेस करेंगे sin x की होल पावर x, x cot x प्लस log sin x। हाँ जी, ये क्वेश्चन नंबर 9, ये आंसर आएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 का। क्या दिक्कत आ रही थी निशान? यस सर, आ गया समझ। जब क्वेश्चन 9 नहीं हुआ तो आगे के नहीं हुए होंगे ये 10 11 12। सर 9th के बाद आगे करेगी नहीं फिर। बहुत बढ़िया, चलो बेटा दोनों साइड लॉग लेना है, लॉग लेने के बाद सीधा सीधा आपको जो x है पावर वो आगे आ जाएगी, u डॉट भी अप्लाई करना है, पावर वाली टर्म तो u पे लाएगी और लॉग के साथ जो टर्म आएगी उसको v से डेरिवेटिव, u डॉट v से डेरिवेटिव करेंगे, इसको u डॉट v से डेरिवेटिव करना है आपको, u डॉट v से, और u डॉट v तो लगेगा ही लगेगा, ये ध्यान रखना विशेष तौर पर। विदाउट u डॉट v आपका कोई भी क्वेश्चन लॉग वाला नहीं होगा, u डॉट v तो लगाना ही पड़ेगा, और dy अपॉन dx लास्ट में y की वैल्यू आपको प्लेस करनी है। हाँ जी 9 के बाद बताइए बेटे, 9 के बाद एक क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे थे आप, यस
और कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। यस स्टूडेंट्स, 14 लें या और कोई पूछ रहे हो? चलिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 ले रहे हैं बेटे। x की पावर a डॉट y की पावर b इज इक्वल टू x प्लस y की होल पावर है a प्लस b। ये क्वेश्चन दे रखा है और हमने कहा था लॉग लेना है। लॉग लेंगे इसका, लॉग x की पावर a y की पावर b इज इक्वल टू लॉग, बोथ साइड लॉग लिया है बेटे, बोथ साइड लॉग लेंगे। लॉग लेने के बाद यहाँ पर डॉट लगा हुआ है यानी मल्टीप्लाई है, दो टर्म है, सेपरेट करेंगे। लॉग x की पावर a प्लस लॉग x y की पावर b इज इक्वल टू, यहां से पावर आगे आ जाएगी आपके पास और ये आपका log x प्लस y। इसी तरीके से ये a log x प्लस b log y इज इक्वल टू a प्लस b log x प्लस y। हाँ जी यस। अब इसका डेरिवेटिव कीजिए बेटे, ये डेरिवेटिव करना है। यहां तक आपके पास कंप्लीट हो गया क्वेश्चन कि सबसे पहले हमने लॉग लिया, बोथ साइड लॉग, और लॉग की प्रॉपर्टी लगाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई है इसलिए प्लस हो जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी से, और फिर एक लॉग की प्रॉपर्टी और लगेगी, पावर आपके पास आगे आ जाएंगी। आगे आने के बाद ये इक्वेशन बन जाएगी, सिंपल तौर पर सेपरेट हो जाएंगी सारी टर्म। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, एक एज इट इज log x कर दिया 1 अपॉन x प्लस b 1 अपॉन y dy अपॉन dx, log y का डेरिवेटिव। इधर चले हम a प्लस b, इधर log का किया 1 अपॉन x प्लस y, फिर x प्लस y का करेंगे x का 1 dy अपॉन dx, dy अपॉन dx। यहां से आएगा आपके पास a अपॉन x, यहां से आएगा बेटे b अपॉन y dy अपॉन dx इज इक्वल टू a प्लस b अपॉन x प्लस y, a प्लस b अपॉन x प्लस y। ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं मैं, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, सेपरेट करना हूं, यानी a प्लस b x प्लस y का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और dy dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकंड टर्म आएंगे आपके पास, ये सेकंड टर्म आएगी। अब दोनों टर्मों को ही आप अलग अलग कर लीजिए। dy अपॉन dx की टर्म, dy अपॉन dx की टर्म आपके पास, dy अपॉन dx की टर्म, एक तो b अपॉन y dy अपॉन dx माइनस a प्लस b अपॉन x प्लस y dy अपॉन dx। ये वाली टर्म लेफ्ट में लाएंगे, माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे a प्लस b अपॉन x प्लस y माइनस a अपॉन x, माइनस का a अपॉन x। अब यहां से देखिए b अपॉन y माइनस a प्लस b अपॉन x प्लस y, dy dx कॉमन आ गया जी, dy dx कॉमन लिया है और ये टर्म आपके पास एज इट इज। अब बोथ साइड एलसीएम ले लीजिए, यहाँ एलसीएम ले लीजिए, यहाँ एलसीएम ले लीजिए, दोनों टाइप का एलसीएम ले लीजिए। आप एलसीएम लेना है जी आपको, एलसीएम हम लेंगे, इसमें एलसीएम ले रहा है कि यहां से जो एलसीएम आएगा आपके पास y x प्लस y आएगा, y x प्लस y, b का मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस y से, माइनस a प्लस b, यहाँ आ जाएगा आपके पास y dy अपॉन dx इक्वल टू राइट हैंड साइड का एलसीएम लेंगे x x प्लस y, इधर आपके पास a प्लस b x माइनस a x प्लस y, ये राइट हैंड साइड का एलसीएम। लेफ्ट और राइट दोनों साइड का आपने एलसीएम ले लिया। अब देखिए आपके पास x प्लस y से कैंसिल हो गया, x प्लस y से कैंसिल है। अब इस टर्म को सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, जब आप सॉल्व करेंगे तो अब आप देखिए लेफ्ट साइड में आपके पास क्या आएगा, लेफ्ट साइड में
लेफ्ट साइड में आपके पास bx आएगा, by आएगा, माइनस ay आएगा, माइनस का by आएगा, और यहां से आपके पास ओनली x, और ये dy अपॉन dx इक्वल टू इसी तरीके से ax प्लस by, और यहां से आपके पास ax माइनस ay और अपॉन x, ये y आएगा। अब आप देखिए by से by कैंसिल, और इधर आपके पास ax से ax कैंसिल, यहाँ bx माइनस ay बचा, यहाँ bx माइनस ay बचा, यहाँ पर भी bx माइनस ay बचा, bx माइनस ay और bx माइनस ay दोनों कैंसिल हो जाएंगे। दोनों कैंसिल होने के बाद सीधा आपका आंसर आ जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू y अपॉन x। ये y आपका इधर आ जाएगा, y आपका इधर आ जाएगा, ये पूरी टर्म आपकी कैंसिल हो जाएगी इससे, ये पूरी टर्म आपकी कैंसिल हो जाएगी इससे, ये कैंसिल हो जाएगी, पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये y अपॉन x आ जाएगा dy अपॉन dx। क्वेश्चन नंबर 14। यस बेटे कोमल, यस सर आ गया। क्लियर है ना बेटे? y अपॉन x आंसर आ रहा है इसका, इसी तरीके से फॉलो करना यस है। सर। और कोई क्वेश्चन हो बेटे 1 से 15 तक, कोई क्वेश्चन हो? अर्षित? यस सर, आपने क्वेश्चन अप्लाई किए थे? नहीं किए सर। बेटे क्वेश्चन करो इनको, वीडियो देखी थी नहीं देखी थी? यस सर, देखी थी। समझ में आया? यस यस सर। बेटे जबरदस्ती हाँ मत करिए, समझिए इसको किस तरीके से करना है। जबरदस्ती हाँ मत कीजिए, जो समस्या है उसको क्लियर कीजिए। देख रहे हैं किस तरीके से करें। जैसे y इक्वल टू दे रखा था आपके पास log x की पावर x प्लस sin x की पावर sin x की पावर ले लेते हैं sin x। दो फंक्शन दे रखे हैं प्लस माइनस में दो फंक्शन दे रखे हैं, उनका डेरिवेटिव आप किस तरीके से करोगे। तो हमने कल आपको बताया था y इक्वल टू u प्लस b, एक को u सपोज करना है, नेक्स्ट को आपके पास b सपोज करना है, जिससे आपके पास dy अपॉन dx निकलेगा du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx, ये आपके पास निकलेगा। अब आप देखिए u आपके पास है log x की पावर x, u आपके पास है log x की पावर x। अब इसका आपको उसी तरीके से डिफरेंशिएशन करना है, log लेंगे और फिर du अपॉन dx फाइंड करना है। इसी टाइप से फिर b लेंगे, b को अपन यूज करेंगे, log लेके डेरिवेटिव करेंगे, dv अपॉन dx फाइंड करेंगे। सबसे पहले u इक्वल टू लेते हैं, u इक्वल टू log x की होल पावर x है, log लीजिए बोथ साइड, log लिया हमने, log ले रहे हैं बेटे, log लिया, जिससे पावर आपके पास आगे हो जाएगी, पावर आगे आ जाएगी log u। अब log u का डेरिवेटिव करेंगे, log u का होगा 1 अपॉन u du अपॉन dx, log u का, log का डेरिवेटिव 1 अपॉन और फिर u का डेरिवेटिव du अपॉन dx। अब यहाँ पर u डॉट भी लगेगा, x एज इट इज, log का किया 1 अपॉन log x और इस log का करेंगे 1 अपॉन x, फिर log x का हो जाएगा बेटे 1, x का 1, जिससे आपके पास x से x कैंसिल हो जाएगा और du अपॉन dx बचेगा आपके पास u 1 अपॉन log x प्लस log x, और u की वैल्यू पुट करेंगे, u की वैल्यू आएगी आपके पास log x की पावर x और ये 1 अपॉन log x प्लस log x, ये आपके पास du अपॉन dx है।
du अपॉन dx फाइंड किया है, du अपॉन dx। इसी तरीके से b लेंगे, b इक्वल टू है आपके पास x की पावर sin x, x की पावर sin x है, बोथ साइड लॉग लेना है, बोथ साइड लॉग अप्लाई किया, log b इक्वल टू log x की पावर sin x, जिससे पावर आगे आ जाएगी sin x log x, और ये log b एज इट इज, log b का डेरिवेटिव, और ये sin x log x का डेरिवेटिव, इधर sin का डेरिवेटिव cos x, इधर आपके पास log x, जिससे dv अपॉन dx इज इक्वल टू b sin x अपॉन x cos x log x, और v की वैल्यू प्लेस करेंगे, v की वैल्यू आपके पास, v की वैल्यू प्लेस की, v की वैल्यू, और ये हमारे पास dv अपॉन dx फाइंड हो गया, dv अपॉन dx निकल गया, du अपॉन dx निकल गया। आपको फाइंड करना है dy अपॉन dx, फर्स्ट में रख दीजिए du अपॉन dx, और dv अपॉन dx की वैल्यू फर्स्ट में रखेंगे, y फर्स्ट में लिखेंगे अपन, y फर्स्ट में पुट करेंगे du अपॉन dx log x की पावर x 1 अपॉन log x प्लस log x, ये तो हमने du अपॉन dx रखा, प्लस x की होल पावर sin x, और ये sin x अपॉन x प्लस cos x डॉट log x, ये आपके पास dy अपॉन dx फाइंड हो गया। जब आपके पास दो फंक्शन दे रखे हैं, तो एक को u लेना है, एक को v लेना है, दोनों प्लस या माइनस में होने चाहिए, दोनों का अलग अलग आपको डेरिवेटिव करना है, y इक्वल टू दे रखा था बेटे, बीच में प्लस होना जरूरी है, या माइनस होगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड होता तो डायरेक्ट लॉग ले लेते, और फिर एक को u सपोज किया, एक को v सपोज किया, u एंड v, जिससे dy अपॉन dx आपके पास ये रिप्रेजेंट होगा, u का अलग से डेरिवेटिव करेंगे, v का अलग से डेरिवेटिव करेंगे, जिससे du अपॉन dx और dv अपॉन dx आएगा, और दोनों को प्लस करेंगे, तब आपके पास dy अपॉन dx फाइंड होगा। एक कंडीशन आपके पास ये है, कोई दिक्कत हो तो बताइए इस क्वेश्चन में। यस हर्षित, यस सर। ठीक है, कोई क्वेश्चन करने हैं? ओके सर, करने हैं। आप सुनिए, एक तो इस टाइप के क्वेश्चन है आज, और एक टाइप और बता रहे हैं हम आपको, दो टाइप के क्वेश्चंस आपको फॉलो करने हैं, दो टाइप के सिर्फ क्वेश्चन फॉलो करने हैं। सेकंड देखिए, छोटा सा टॉपिक है, सेकंड में मुझे कुछ ज्यादा कुछ नहीं बताना है, इनफाइनाइट वाले क्वेश्चन में इनफाइनाइट फंक्शन दे रखा हो तो किस तरीके का डेरिवेटिव करेंगे, इनफाइनाइट कैसे, जैसे ये क्वेश्चन दे दिया मैंने y इक्वल टू x की पावर x, इट्स सो इनफाइनाइट, ये क्वेश्चन दे दिया मैंने। सेकंड आपको दे दिया y इक्वल टू अंडर रूट sin x प्लस अंडर रूट sin x प्लस अंडर रूट sin x प्लस इट्स सो इनफाइनाइट, dy अपॉन dx फाइंड करना है, dy अपॉन dx फाइंड करना है, लेकिन ये जो फंक्शन दे रखे हैं, ये फंक्शन इनफाइनाइट टाइम्स तक जा रहे हैं, और इनका डेरिवेटिव आप किस तरीके से करोगे, ये देखना है। इसी तरीके से और ले लीजिए, y इक्वल टू लॉग में ले लीजिए log x की पावर log x, इट्स सो इनफाइनाइट।
कि आपके पास जो क्वेश्चन लिखे हैं सिर्फ तीन क्वेश्चन लिखे हैं मैंने। इनफाइनाइट वाले कंडीशन है कि इनफाइनाइट में अपन किस तरीके से अप्लाई करेंगे क्वेश्चन और किस तरीके से डेरिवेटिव करेंगे। तो इसके लिए आपके पास अब आप देखिए इसे पढ़ेंगे कैसे, y इक्वल टू एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स इट्स इनफाइनाइट टाइम्स। अगर इसमें से फर्स्ट टर्म हटा दें तो आप किस तरीके से पढ़ेंगे इसे, एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स की पावर इनफाइनाइट टाइम्स। यानी एक टर्म हटाने से आपके पास क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, जिससे ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म जो है वो चेंज हो जाएगी y इक्वल टू एक्स की पावर y। यानी सेकंड टर्म यहाँ से स्टार्ट हो रही है उसकी जगह, यानी ये पूरी टर्म आपके पास y के इक्वल हो गई। ये पूरी टर्म आपके पास किसके, y के इक्वल हो गई, y के इक्वल। अब आप इससे लॉग लेके इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं। सेकंड टर्म से देखना है सेकंड टर्म कहाँ स्टार्ट हो रही है। सेकंड टर्म जहां स्टार्ट हो रही है वहां से आपको y पुट करना है, यहाँ देखिए, यहाँ आप क्या लिखोगे, y इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस वाई। सेकेंड टर्म यहाँ से स्टार्ट हो रही है जी, सेकेंड टर्म आपकी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। पता कैसे लगाएंगे ये सेकेंड टर्म है, शुरुआत में क्या दे रखा है जी, अंडर रूट साइन एक्स। फिर देखिए अंडर रूट साइन एक्स किधर आ रहा है, अंडर रूट साइन एक्स हमारे पास इधर है, अंडर रूट साइन एक्स थर्ड टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है। सेकेंड टर्म यहाँ से स्टार्ट हो रही है, उसकी जगह आपको y प्लेस करना है। अब इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करने के बाद इसका डेरिवेटिव कर देंगे। इसी तरीके से इसको क्या लिखेंगे, बोलना भाई, इसको क्या लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। यस, क्वेश्चन नंबर log x की पावर y। y इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटे, y इक्वल टू लिखेंगे अपन log x की पावर y, log x की पावर y लिखेंगे, y इक्वल टू। अब आप इसे log लेके सॉल्व कर देंगे अपन, लॉग लेके सॉल्व करके इसके ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। पहले तो ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, 3 क्वेश्चंस इसी पैटर्न के क्वेश्चन हैं, लेकिन ये इनफाइनाइट टाइम्स जा रहे हैं, इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, और ये इनफाइनाइट वाले क्वेश्चंस आपको करने हैं। ये 3 क्वेश्चन तो आपको करने ही हैं। और देखिए और क्वेश्चंस इससे रिलेटेड, ये 3 क्वेश्चंस तो आपके पास हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है बेटे, फोर्थ है y इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस e की पावर x इट्स इनफाइनाइट। इसको किस में चेंज करेंगे बेटे, जरा बोलना जी, इसको किस में चेंज करोगे। यस बताइए, y इक्वल टू दे रखा है बेटे e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस e की पावर x। सेकंड टर्म आपकी कहां से स्टार्ट हो रही है, e की पावर x प्लस y, e की पावर x प्लस y। y इक्वल टू आएगा बेटे e की पावर x प्लस y, y इक्वल टू आएगा आपके पास e की पावर x प्लस y। ये 4 क्वेश्चन, और आपके पास एक पहला मेथड बताया था, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं। 4 क्वेश्चंस तो ये करने हैं आपको, बाकी का जो है आपके पास क्वेश्चंस अभी भेजेंगे, उन क्वेश्चनों को करना है। और